पिछले क्लास में हम ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स के बारे में समझाए थे कि कैसे टेबल्स को लर्न किया जाए, व्हाट आर द इजी वे टू लर्न एंड हाउ वी शुड मेमोराइज, कैसे इसको आप मेमोराइज अच्छी तरह से कर सकते हैं और उसका कैसे उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्यूशन लिया जाता है। तो सारे मैं आपको पिछले क्लास में समझाया था। आज हम सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये दो कॉन्सेप्ट में समझाने जा रहा हूं। तो पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है जो 0 से लेके 90 डिग्री तक, lies between 0 and 90 degree, and supplementary angles above 90 degree, so 90 to 180 degree. Okay, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिगोनोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे फाइंड करेंगे? हाउ विल यू नो अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानना चाहेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। सो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आता है। 90 से जो पीछे का जो एंगल्स होते हैं एंड 0 से आगे का जो एंगल्स होते हैं 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 85 डिग्री, सो दीज आर ऑल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो लाइज बिटवीन 0 से लेके 90 तक। ओके, सो साइन 90 माइनस थीटा, cos 90 minus theta, tan 90 minus theta, cot 90 minus theta, secant 90 minus theta and cosecant 90 minus theta। इसका वैल्यू क्या होता है? तो ये जानकारी करने के लिए मैं आपको एक क्वाड्रेंट बताऊंगा। 90 डिग्री माइनस थीटा एंड 90 डिग्री प्लस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। 90 डिग्री माइनस आता है, 90 डिग्री प्लस सप्लीमेंट्री में आता है। तो 90 डिग्री प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, 90 डिग्री माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट। How? 0 degree to 90 degree. So 90 degree minus. That means it comes in first quadrant. So 0 से लेके 90 डिग्री तक. Okay. Second quadrant में 90 plus. This is 90 degree plus theta. This is 90 degree minus theta. First quadrant में आता है. Second quadrant में 90 degree plus theta होता है. और कौन से रहते हैं? 180 डिग्री. तो 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 से माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है। सो ये सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से डिग्री रहते हैं? 180 डिग्री प्लस थीटा, दैट मींस 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 टू 270 डिग्री एंड 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा। 270 से जितने पीछे एंगल्स है और 180 से जितने आगे के एंगल्स है ये दोनों में आता है। ओके, नेक्स्ट 270 डिग्री प्लस थीटा। हम आपको पूछेंगे साइन 270 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है और साइन 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, वो हम बताएंगे आपको। तो 270 प्लस थीटा एंड 360 डिग्री माइनस थीटा एंड 360 डिग्री प्लस थीटा। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी आता है और 360 डिग्री प्लस थीटा में भी आता है। तो ये क्वाड्रेंट से हमको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, सो नाउ बेस्ड ऑन दिस, इसी को देख के हम आपको सारे फॉर्मूले लिखाएंगे। कैसे? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? दैट इज कॉस थीटा। तो साइन का वैल्यू कॉस में आता है एंड कॉस का वैल्यू साइन में आता है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, दैट टू पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, इज ऑल पॉजिटिव। ओके, एंड दिस साइन and cosec are positives and rest are negative. थर्ड क्वाड्रेंट में tan and cot positives, tan and cot positives and rest are negative. बाकी सारे नेगेटिव आंसर मिलते हैं आपको। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको cos and sec. This is fourth quadrant. Cos and sec are positives and rest are negatives. Okay, so sin 90 minus theta, that is positive cos theta plus cos theta, because all positives. Okay, similarly cos 90 degree minus theta is equal to sin theta, that to plus all positives. Remember, clear? Then tan 90 degree minus theta, that is
cot theta, and cot 90 degree minus theta, that is equal to tan theta. Okay, next secant 90 degree minus theta is equal to cosecant theta, and cosecant 90 degree minus theta is equal to secant theta. So these are all positive, so we are getting the all positive values. That's why in first quadrant we get all positive. अब हम सेकंड क्वाड्रेंट को जाएंगे. सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा? 90 प्लस थीटा. तो 90 प्लस थीटा क्या होता है? साइन अगर पूछा जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, एंड कोसेक 90 प्लस थीटा सेकेंड थीटा. तो साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, दिस बोथ आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव, बिकॉज साइन कोसेक पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव. और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं. तो साइन cos 90 plus theta, that is minus sin theta. Tan 90 plus theta minus cot theta. Cot 90 plus theta minus tan theta. Secant 90 plus theta minus cosecant theta. And ये सारे माइनस एंड ये cos and sec जो है पॉजिटिव होता है. तो रिमेंबर इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसिकेंट दिस टू आर पॉजिटिव और बाकी सब सारे नेगेटिव होते हैं. These all are negatives, remaining are negative. Okay, this is about second quadrant. हम अब थर्ड क्वाड्रेंट को जाएंगे. थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से दोनों पॉजिटिव होते हैं? यही दोनों फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं. tan एंड कोटेजेंट, टेंजेंट एंड कोटेजेंट पॉजिटिव होते हैं. ओके, साइन नाउ विल कम टू 180 माइनस थीटा. सेकंड क्वाड्रेंट में ये भी बच गया. अब चलो सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस के बाद हम आपको बताएंगे 180 माइनस थीटा. ओके, सो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? Sin 180 degree minus theta. Okay, so sin 180 degree minus theta is equal to sin theta. Remember, because 180 and 360. Remember, 180 degree and 360 में sin को sin में मिलता है आपको आंसर, cos का आंसर cos में मिलता है, tan का आंसर tan में मिलता है. Okay, but 90 and 270 याद रखिए, 90 and 270 में ये चेंज होता है. साइन से कॉस, कॉस से साइन. अगर मैं पूछूंगा इफ आई आस्क साइन 90 माइनस थीटा, यू विल से कॉस थीटा, या कॉस 90 माइनस थीटा, यू विल से साइन थीटा. सो साइन से कॉस, कॉस से साइन होता है. किसमें? 90 एंड 270 डिग्री में. और 180 एंड 360 में सेम रहता है और इसमें चेंज होता है. It changes. Okay, sin 180 minus sin theta because same है, sin को sin, and cos 180 degree minus theta, that is minus cos theta, because 180 degree minus sin cosec को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव होता है. तो cos का नेगेटिव आंसर मिला. ठीक है. tan 180 degree minus theta minus tan theta. Sin and cosec only positive, so rest are negative. Cot 180 degree minus theta minus cot theta. Clear? And secant 180 degree minus theta is equal to minus secant theta, and cosecant sin and cosec positive I said. So cosec में क्या मिलेगा आपको 180 minus theta में? Positive cosec theta. This is plus. These two are plus. Sin and cosec positives and rest are negative. So this is about 180 degree minus theta. So इस एंगल में याद रखो ये चारों नेगेटिव होते हैं और ये पॉजिटिव होते हैं. अब हम थर्ड क्वाड्रेंट को जाएंगे. थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री प्लस थीटा होता है. 180 डिग्री प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा. ओके, सो नाउ इन थर्ड क्वाड्रेंट we will learn 180 degree plus theta. So sin 180 degree plus theta, that is minus sin theta, because tan and cot positive होता है and rest are negative. So sin 180 plus theta, that is minus sin theta. Cos 180 degree plus theta, that is minus cos theta. Tan 180 degree plus theta, that is tan theta. Why? Because tan and cot are positive, rest are negative. Again I repeat it, sin, tan and cot positive and rest are negative. Remember in third quadrant. Okay, next is cot
180 degree plus theta, that is cot theta. Okay, secant 180 degree plus theta, that is minus secant theta, and cosecant 180 degree plus theta, that is minus cosecant theta. Okay, so tan and cot positive answers, and rest are negative. Sin, cos, cot, secant and cosecant, these four are negative. Okay, so this is about 180 degree plus theta. थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री प्लस थीटा के यही आंसर मिलते हैं. ओके, नेक्स्ट वी विल कम टू 270 डिग्री माइनस थीटा. राइट, सो साइन 270 डिग्री माइनस थीटा कैसे हम फाइंड करेंगे? फ्रॉम साइन टू कोसेक. ओके, सेम वे साइन 270 degree minus theta. 270 degree minus theta, the answer is what? Sin 270 minus theta. 270 change. Okay, so cos theta, and that too minus, because tan and cot positive, rest are negative. So 270 degree minus theta में sin भी negative answer मिलता है. And cos 270 degree minus theta, sin theta, that too negative. And tan 270 degree minus theta, that is cot theta, positive. Tan and cot positive in 270 minus theta, and cot 270 degree minus theta is equal to tan theta, and secant 270 degree minus theta is equal to cosecant theta, and cosecant 270 degree minus theta is equal to sec theta. तो this is about 270 degree minus theta. तो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 plus and 270 minus are like this. Tan and cot positive, rest are negative. अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे. We'll go to the fourth quadrant where I will find these two angles, 270 plus and 360 minus. This 270 to 360. After that 0. So 270 to 360, you will get these two angles, 270 plus and 360 minus in fourth quadrant, where cos and sec positive, rest are negative. ये याद रखना है कौन से पॉजिटिव होते हैं और कौन से नेगेटिव होते हैं. तो आप विदाउट मिस्टेक यू कैन गेट द आंसर्स. ओके, एंड बेस्ड ऑन दिस यू विल डू सम प्रॉब्लम्स. हम आगे जाके कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे इसको बेस करके. अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट को आएंगे. फोर्थ क्वाड्रेंट यू हैव 270 प्लस थीटा, साइन 270 plus theta, that is 270, it changes. So sin 270, sin 2 cos theta. Okay, and sin answer is negative because sin, except these two rest are negative. So cos and secant positive. Okay, cos 270 degree plus theta, you will get the positive answer, cos. So cos, you will get sin theta. So sin 270 plus theta minus cos theta, cos 270 plus theta sin theta, because cos and sec positive answers you will get. Okay, you get the positive parts. Fine. Tan 270 plus theta. So tan is minus. So answer is minus. It's a negative answer. So negative cot theta. Okay. So cot 270 plus theta, 270 degree plus theta is negative tan theta. So tan you will get cot, from cot you will get tan. Next, secant. Secant 270 degree plus theta, you will get the cosecant theta, and cosecant 270 degree plus theta, you will get secant theta. So secant is positive and cosecant is negative. So these two are positive. Which one? Cos and sec, you got positive results, and rest are negative. So this is about fourth quadrant. अगर आपको ये क्वाड्रेंट समझ में आ गया तो आप सारे के सारे 2 पेजेस के फॉर्मूले आप लिख सकते हैं और समझ सकते हैं. तो you can memorize forever using this quadrant. First, second, third, fourth. Again I repeat, in first quadrant all positives. Second quadrant only sin and cosec positive, rest are negative. Third quadrant tan and cot positive, rest are negative. In fourth quadrant cos and sec positive, rest are negative. Okay, so we'll do some problems based on this. हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे इसके बेस करके. बहुत
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहते हैं और ये ज्यादा हार्ड नहीं होता है। अगर आपको इसी को याद रखिए तो आपको आसान हो जाता है प्रॉब्लम्स करने में। प्रॉब्लम्स किस तरीके से आएंगे? सो क्वेश्चन इज लाइक दिस, क्वेश्चन इज लाइक दिस, फाइंड, क्वेश्चन नंबर 1, evaluate, okay, they'll ask find the value or evaluate sine square 135 degree plus cos square 240 degree divided by cot square 180 degree, or you can say 210 degree, fine, 210 degree minus secant square 135 degree, secant square 120 degree. Okay, now how to evaluate it? What is the value of this? Okay, so just 2 steps answers, only 2 steps, fine. So sin square 135 degree, मैं पिछले क्लास में पूरे टेबल्स लिखाया था 0 से लेके 180 डिग्री तक. ओके, सपोज आपको याद नहीं रहा, सपोज किसी ने 0 से लेके 90 तक याद हो गया कम से कम, 180 तो इससे पूरे सेम रहता, पीछे रिवर्स एंड रिमेनिंग आर माइनस माइनस माइनस, आपको बताया था किस तरीके से करना है और आसान है याद रखना है. अगर आपने भूल गए फॉर एग्जाम्पल, तो हाउ टू यूज दिस क्वाड्रेंट, यू कैन अप्लाई हियर, आप अप्लाई कर सकते हैं. साइन 135 डिग्री, ओके, साइन 135 डिग्री, हाउ टू फाइंड द वैल्यू, सिंपली हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ साइन 135 डिग्री, कैसे करेंगे? साइन 90 डिग्री प्लस 45, ओके. आपने साइन के तो मैं आपको पहली बार बताया था कि साइन के पूरे 0 से लेके 9 तक याद रखना है, तो आपको कॉस याद हो जाएगा, साइन कॉस याद हो जाने के बाद tan याद हो जाएगा, tan देन कॉट देन सिकेंड एंड कोसिकेंड, ग्रेजुअली आपको सारे समझ में आ जाएगा. तो साइन को याद रखना है कम से कम, तो हमको याद है साइन 90 प्लस थीटा, मैं आपको बताया था क्वाड्रेंट में साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, आपको लर्न करना है पहले, ये परफेक्टली लर्न करना है, देन ये आपको लिए आसान हो जाएगा, वेरी इजी टू फाइंड द सॉल्यूशन. ऑलराइट, सो साइन 90 प्लस 45, that is sin 135. So we know that sin 90 plus theta, sin 90 plus theta cos theta, so theta is 45, cos 45. So what is the value of cos 45? 1 by root 2. Sin 45 1 by root 2, cos 45 is also 1 by root 2. So sin 135 value 1 by root 2. Okay, so sin square it is, so you will write 1 by root 2 whole square. Clear? Cos 240 degree, fine. Okay, cos 240 degree. How will you find cos 240 degree? Using this quadrant. Cos 240, that is equal to cos, you can find 180 degree plus 60 degree. Cos 240. Okay, so we know that cos 180 plus theta, मैं आपको बताया था cos 180 degree plus theta क्या होता है? Minus cos theta. This is theta degree. तो cos 180 plus theta, that is minus cos theta. Okay, because 180 से cos को cos ही रहता है, और 180 plus में I think it is third quadrant में tan and cot positive, rest are negative, so cos आपको negative में आंसर मिला, तो minus cos 60, cos 180 plus theta minus cos theta, that is minus cos 60, cos 60 value half, so minus 1 by 2. Clear? So write here minus 1 by 2 whole square, fine, upon cot square 210 degree. Cot 210 degree हम कैसा फाइंड करेंगे? How will we find cot 210? So cot 210 is equal to cot 180 degree plus 30 degree, right? So cot 180 plus theta, that is cot theta. The third quadrant में tan and cot positive, so cot 180 plus theta, cot theta, so cot 30 degree, this is theta, so cot 30 value
because tan 30 1 by root 3, cot 30 is root 3 by 1, that is root 3. Okay, so cot 30 root value you should apply here. Cot square 2 tan, that is root 3 square minus secant 120. Okay, secant 120. Secant value, so you can write secant 90 plus 30 degree. 90 plus 30, 120. So sec 90 plus theta. Sec 90 plus theta, that is minus cosecant theta. Okay, because secant answer always negative. In 90 plus theta, मैं बताया था क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव. सो सेक का आंसर शुड बी नेगेटिव. एंड सेक 90 प्लस थीटा, दैट इज कोसेक थीटा. कोसेकेंट 30. तो कोसेक 30 वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक 30? sin 30 का रेसिप्रोकल. sin 30 वैल्यू 1 by 2 and cosec 30 is 2 by 1, 2. So that is minus 2. Cosec 30. Secant 120 value is minus 2. So sin 30 1 by 2, so cosec 30 2, so minus 2. So now secant 120 value is minus 2. So minus 2 whole square. Fine. Now 1 by root 2 square, 1 by 2 plus minus square plus 1 by 2 square, 1 by 4. Okay. Upon root 3 square, 3 minus 2 square plus 4. So plus 4. Right. And do not multiply minus with minus plus. इसे सिली मिस्टेक कर देते हैं. कभी नहीं करना है. माइनस का स्क्वायर पहले करना है. That is plus 4 and this is plus 4 and minus is behind. So it is negative 4 it should be. So 1 by 2 plus 1 by 4, that is LCM is 4. So it should be 4. 1 to the 2 plus 1 upon 3 minus 4 is minus 1. Okay. So answer is 2 plus 1, 3 by 4 by minus 1. So that is minus 3 by 4. Okay. So the value of sin square 135 plus cos square 240 upon cos square 210 minus secant square 120 is minus 3 by 4. Clear? We will do one more problem based on this. और एक प्रॉब्लम इस तरीके से है, मल्टीप्लिकेशन. How to evaluate? The question is find the value of question number 2 sin cube 150 degree into cos cube 135 degree plus cos cube 150 degree into sin cube 120 degree. Okay, the value you should find like this. First of all, you have to find what is sin 150 degree, what is cos 135 degree. Just put the value and add it. Fine. So we should do in rough. If you learn sin 150, sin cos 135, sin 135, then it is easy to do faster. Suppose you want to learn how to evaluate sin 150 degree. अगर आपको वैल्यू याद नहीं रहा तो इस तरीके से आपने वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं. sin 150 डिग्री हम कैसे इवेल्युएट करेंगे? So we know the formula sin 150 is equal to sin 90 degree plus 60. 90 plus 60, 150. Okay, what is sin 90 plus theta? Cos theta. That is cos 60 degree. So cos 60 value 1 by 2. So now sin cube 150. So sin 150 value 1 by 2. So you should write 1 by 2 whole cube into cos 135. Cos 135 degree. That is cos 90 plus 45. 90 plus theta minus sin 45.
that is minus 1 by root 2. So you should write here minus 1 by root 2 whole cube plus cos 150. What is the value of cos 150? Cos 150. Fine. So cos 150 value, cos 90 plus 60, cos 90 plus theta minus sin theta, so minus sin 60 degree. Okay, so minus sin 60, so minus sin 60 value root 3 by 2, so minus root 3 by 2. So here cos 150 you should write minus root 3 by 2 whole cube into sin 120. So sin 120 value, that is sin 90 plus 30 degree. So sin 90 plus theta cos 30, that is root 3 by 2. So cos 30 root 3 by 2. So sin 120 value is root 3 by 2. So root 3 by 2 whole cube, because sin cube 120. Fine. So what is 1 by 2 whole cube? 1 by 2 whole cube is 1 by 8, and minus 1 by root 2 whole cube, that is minus cube is always minus. So minus you should put here. 1 by root 2 cube, 1 by root 2 into root 2 into root 2. Root cube, that means root 2 into root 2 into root 2. So that is 2 root 2. So 1 by 2 root 2. Okay. Plus here minus cube is always minus. Root 3 cube, root 3 into root 3 into root 3, that is 3 root 3 by 2 cube 8 into root 3 cube, again 3 root 3 by 2 cube 8. Okay. So how to proceed further? So here 1 by 2 whole cube. What is 1 by 2 whole cube? 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2, that is 1 by 8. 1 cube 1, 2 cube 8. Okay. Into here. Okay, you did it. So need not to write again. So here just multiply minus 1 by 16 root 2. So minus 1 by 16 root 2. Okay. Plus and minus minus. Here 3 root 3 into 3 root 3. That is 3 root 3 into 3 root 3. 3 root 3 into 3 root 3. So 3 3 is 9. Root 3 into root 3, 3. 3 into 3, 9. Root 3 into root 3, 3. So 9 3. So 27. So 27 minus 27 by 8 times 8, 64. So it is 64. Now you should find the answer of, you should find the solution. So it is minus or else 16 root 2 and 64 LCM. What is 16 and 64? LCM 16 and 16 times 4 64, so 64 and root 2. Okay. So here LCM is 16 root 2 and 64 LCM is 64 root 2. Fine. So 16 4 jump. It is, if you multiply 4 here, so 64 root 2, and here also you have to multiply 4, that is minus 4 minus root 2, you have to multiply only root 2, then only it will become 64 root 2, and here also you should multiply root 2, that is minus 27 root 2. So this is the answer of this. Okay. So likewise you can do many problems based on this quadrant value, supplementary angles and complementary angles. अगर आपको सारे वैल्यू याद हो गए तो आप कौन से भी प्रॉब्लम कर सकते हैं अगर क्वेश्चन इस तरीके से है. ओके, ऑल राइट. सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू सम अदर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अदर फार्मूले. मैं और सारे फार्मूले में लिखाने वाला हूँ. हम नेक्स्ट क्लास में और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम करेंगे और फार्मूला भी. ठीक है. ओके, ऑल राइट. सो दिस is it. Okay, that's all. Then we will meet you next class. Okay, fine.